नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सेवा में हाजिर हूं। तो आइए मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम जबरदस्त होंगे और एकदम मस्त तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग का तैयारी का जो है इतना मजे से कीजिए कि एग्जाम हॉल में एग्जाम जैसा ना लगे, एकदम घर जैसा माहौल लगे। एकदम इतना जोर तरीका से, एकदम जोरदार तरीका से तैयारी कीजिए कि क्वेश्चन में क्वेश्चन ना दिखना चाहिए, क्वेश्चन लगना चाहिए कि एकदम घर में बना रहे हैं। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा, एकदम तैयारी को जोर तोड़ से लगाए रखिए। एसएससी जीडी में जो हम लोग ने पिछले 2 क्लास देखा, ठीक है, एवरेज का पिछले 2 क्लास हम लोग ने कर चुके हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीका से क्वेश्चन को सीखे। चलिए मैं आपके लिए आज तीसरा क्लास लेकर हाजिर हूं। तो हम लोग टाइम को बर्बाद न करते हुए आज का तीसरा क्लास चालू किया जाए, है ना? चलिए क्लास चालू करने से पहले कोई यदि इस पे नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है? क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो होता है हम लोग के लिए पूंजी होता है और वही हम लोग के लिए एनर्जी भी होता है। हम लोग जितना आपके लिए वर्क करते हैं ये चाहते हैं कि आप लोग व्यू जो है और सब्सक्राइब हम लोग का बढ़ता रहे, आप लोग का प्यार बना रहे और उम्मीद करते हैं कि ये जो है आप लोग करके जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना? चलिए आज का क्लास को शुरुआत किया जाए। क्या कहा जा रहा है? 9 संख्याओं का औसत 15 यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है। पहले 9 संख्या का औसत आपको दे रखा है, पहले 9 संख्या का औसत ले लीजिए। आपका 15 15 नामा 135। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है। पहली 5 संख्याओं का औसत आपका 13 दे रखा है, यानी 13 पंजे 65। और फिर अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, 17 पचे 85। पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना? अब यहां पर एक चीज क्या दिखाई दे रहा है, जोड़ने के लिए क्यों बोले, क्योंकि यहां पर कितना है आपका संख्या दिखाई दिया 10 और यहां आपके पास 9 है। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो जो आपसे पूछा गया है वो आपको बाहर आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका निकल के आ गया 8 और 6 14, यानी 150। और 150 में से इसको घटा लीजिए, आपका 5वां संख्या यानी 15 बाहर आ चुका है। ठीक है, तो 5वां संख्या क्या निकल के आ गया? 15। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या जा रहा? 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या ले। 10 क्रमिक विषम संख्या, ठीक है ना? ये कह रहा है क्या कि 10 कंजुकेटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड with 3, what will be the average of the 10 numbers? ठीक है ना? यहां पर 10 numbers so formed। कहना क्या चाह रहा है कि जो आपका 10 को नंबर है, जो 5 से शुरुआत कीजिए, ठीक है, और विषम संख्या क्रमिक विषम संख्या लेना है। 10 को आपको नंबर लेना है जिसमें से पहला और दूसरा संख्या को छोड़ दीजिए। पहला और दूसरा नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर है उसका 3 गुना कर दीजिए और 3 गुना करने के बाद टोटल का जो है औसत निकालिए। क्लियर है ना? चलिए यहां पर हम लोग 10 क्रमिक पहले संख्या ले लीजिए जो ऑड है आपका 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और ये रहा 23। आपका 10 क्रमिक संख्या हो चुका है। क्लियर है? अब कहा क्या जा रहा है कि ये दोनों संख्या को छोड़ दीजिए और ये जो संख्या दिखाई दे रहा है ना, इस सबको 3 गुना कर लीजिए। 3 गुना करने के बाद प्राप्त संख्या जो है उसको फिर जोड़ के औसत आप लोग ज्ञात कीजिए। क्लियर है? लेकिन यहां पर अगर 3 गुना करने जाएंगे तो लम्बा खींच लेगा। हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले ये सबको जोड़ दीजिए, एक बार ये पूरा को जोड़ लीजिए। जोड़िएगा तो आएगा 3 1 4 9 8 4 13 13 और 7 20 20 5 25 28 1 29 और 9 38 8 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 9 10 11 12, यानी निकल के आ गया 128। इसको 3 गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 3 12 3 36, यानी 384।
और इधर कितना है 7 और 5 12, ये 12 लाकर जोड़ दीजिए, टोटल हम लोग को मिल गया 396। अब कह रहा है क्या कि इसी का औसत बताइए। हम लोग के पास डाटा कितना था, तो 10 डाटा था, तो 10 से भाग कर लीजिए, ये आंसर निकल के आ गया 39.6। यही हम लोग का आंसर है। क्लियर है ना। और ये ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा जा रहा है कि एक्स वाई एंड जेड का औसत जेड से 6 अधिक है। एक्स वाई एंड जेड का औसत जेड से कितना अधिक है, 6। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बटा 3 जेड से कितना अधिक है, 6 अधिक है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई का औसत 10 यानी 50 बोल रहा है, 10 नहीं 50। तो 100 प्लस वाई दोनों का योग अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 100। और तीसरा पार्ट क्या लिखा गया है, यू जेड से 6 कम है। यू आपको किससे कम है, जेड से। कितना, 6, यानी जेड माइनस यू इक्वल टू 6। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है कि जेड एंड यू यानी यू एंड जेड का औसत ज्ञात करें। पहले ये दोनों का योग आ जाए उसके बाद ही औसत आएगा ना। तो सबसे पहले यहां से सॉल्यूशन चालू कीजिए। यहां देखिए तो 100 प्लस वाई का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 100। 100 ले जाकर यहां पुट कर लो आप। यहां 100 लगा, 100 प्लस जेड और बटा यहां पर 3, और 3 को एक ही बार में हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहां 3 लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा 3 जेड और इधर हो जाएगा 18। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इधर आ जाएगा आपका 3 जेड और से जेड चला जाएगा यानी 2 जेड। 2 जेड बराबर 18 इधर लेके आइएगा यानी 82 और ये काट कुट के बराबर कर दीजिए यानी जेड बराबर 41। जेड का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 41। और ये जेड का वैल्यू को यहां ले जाकर पुट कर दीजिए। तो यहां ले जाकर पुट कीजिएगा तो 41 और माइनस यू इक्वल टू आपका 6, तो यू इक्वल टू 35 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया जेड और प्लस यू और बटा आपको 2, यानी कि यहां पर 41 और आपका 35 हो जाएगा। 7 4 3 7 और 1 8, या नहीं 7 होगा 76, 76 बटा 2 और ये वैल्यू निकल के आ गया 38 और यही आपका आंसर। क्लियर है ना। यहां से हम लोग सॉल्यूशन क्या किए कि x प्लस जेड का वैल्यू वहां पुट किए, जेड का वैल्यू निकल गया, ये जेड का वैल्यू यहां डायरेक्ट ले आइए, यू का वैल्यू निकल के आ गया, बस दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए और यही आपसे पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या गया है, 3 संख्या एक्स वाई जेड का औसत 54 है। 3 संख्या एक्स वाई जेड का औसत आपको 54 दे रखा है। तो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड और बटा 3 इक्वल टू आपका 54 है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई एंड जेड के औसत से 10 अधिक है। एक्स जो है वो किससे अधिक आपको दिखा रहा है, तो वाई प्लस जेड के औसत से, यानी वाई और प्लस जेड और बटा 2 इक्वल टू कितना है आपका 10। अब यहां से चलना चालू कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 10 को इधर कीजिए यानी x माइनस आपका 10 इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस जेड और बटा 2। और सेकेंड लाइन क्या कह रहा है आपको, वाई प्लस जेड यानी वाई एंड जेड के औसत से 12 अधिक है। वाई के बारे में कह रहा है क्या, वाई और प्लस जेड के औसत से आपको कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। ये आपका 12 अधिक है, 12। तो इसको भी उधर लेके चले जाइएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो वाई और माइनस आपका 12 इक्वल टू वाई माइनस 12 इक्वल टू आपका दिखाई दे रहा है कितना, तो फिर से आपका वाई और प्लस जेड और बटा 2। अब यहां देखिए तो दोनों जगह पर आपको वाई प्लस जो दिखाई दे रहा है, वाई प्लस जेड बाई 2, ये दोनों जगह पर दिखाई दे रहा है। तो दोनों को क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए। आप दोनों को बराबर करोगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा x माइनस 10 बराबर वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड नहीं, वाई माइनस 12। तो इधर कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा वाई और माइनस एक्स बराबर आपका 2। क्लियर है ना। चलिए, लेकिन हम लोग का वैल्यू वाई माइनस एक्स आया और हम लोग को चाहिए क्या, तो चाहिए एक्स माइनस जेड का वैल्यू चाहिए। तो एक्स माइनस जेड का वैल्यू चाहिए तो किसी एक को सॉल्यूशन कीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है।
इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो यह आ जाएगा 2x माइनस 10, 2x माइनस कितना आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 2x और माइनस यहां पर आ गया 20 बराबर यहां पर आ जाएगा 22 और प्लस आपका z, और y का वैल्यू यहां से उठा के रख दो आप। y का वैल्यू जैसे ही उठा के रखोगे ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाने के बाद y बराबर आ जाएगा आपका 2 और प्लस x, तो यहां पर उठा के रख दो आप। तो 2x और माइनस 20 बराबर यहां पर आ जाएगा आपका 2 और प्लस x और प्लस z। चलिए बहुत अच्छा, 20 को उधर लेके जाइए, बाकी को इधर लेके आइए। तो 2x और इधर माइनस x माइनस z इक्वल टू आपका 22, और इधर आ गया x माइनस z इक्वल टू 22। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि दोनों का अंतर क्या होगा। क्लियर है ना। चलिए आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्यूशन ज्यादा था नहीं, इसको बराबर किए, ये दोनों बराबर के, बस सॉल्यूशन जो है आपको यहीं पर है, इसमें कोई आपको लिखने का भी जरूरत नहीं था। ये हम आपके सामने इसीलिए लिख दिए ताकि आपको समझ में आए इस बात को। आप लोग को इसका जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ का जरूरत है। बात समझ में आ रहा है ना। आप लोग को डायरेक्ट ये सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्या का औसत 49 और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, शेष संख्याओं का औसत। ये सब तो सिर्फ गुना करना है, इसमें टोटल का टोटल सिर्फ गुना करते चले जाइए। पहला है आपको लिखा है कितना, तो 19 गुना 46, तो ये हो जाएगा 19 6 का 14 से 11, 19 और 76 और 11 आपका निकल के आ गया 87। क्लियर है। अब इधर आपका 5 संख्या का औसत आपको दे रखा है कितना 46, 46 नहीं 49 है। 5 संख्या का औसत आपका कितना देख रहा है 49, तो हो जाएगा 9 5 45 की 5 हाथ में 4, 5 और 20 और 4 आपका 24। उसके बाद आपसे बोला गया 6 संख्या का औसत आपका 54 है, 6 6 24 की 4 हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32, ये दोनों को जोड़ दीजिए 5 4 9 6 और 3 2 5। उसके बाद इसमें से इसको घटा लो, आप घटाओगे तो आएगा 14 में से 9 5 आपका 6 6 यानी 0 आपका निकल के आ गया, इधर आपका 3 निकल के आ गया। क्लियर है ना। लेकिन अब आपका संख्या कितना बच गया है, तो यहां पर देखिएगा तो 6 5 11 संख्या खत्म हो चुका है। मेरे पास 19 संख्या, 19 में से 11 गया, बच गया मेरे पास कितना 8, और इसको 8 से भागा दे दीजिए, 8 3 24, 6 65, 8 8 64, 1 बच गया यानी 10, 8 1 कम 8, और यही आपका औसत आ गया 38.1, और ये है हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। कुछ करना नहीं था, ऊपर वाला को गुना किया, नीचे वाला को गुना किया, इसका योग को इसमें से घटा लीजिए, बाकी जो बच गया वो शेष संख्या का वैल्यू निकल के आ गया, शेष संख्या से भागा दे दीजिए, औसत बाहर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 विद्यार्थियों का औसत 52 ने बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित किया गया है। देखिए तो 64 को 46 अंकित मतलब कम है या ज्यादा। यहां पर लिख रहा है 64 को 46 यानी करना था अंकित 64 और किया गया क्या है 46, यानी कम किया गया है। इस तरीका का क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, जब वैल्यू को कम करे तो ऐड कर दीजिएगा, और ज्यादा लिखा जाएगा तो उसको माइनस कर दीजिएगा। बात समझ में आया। कम यदि लिखा गया हो तो उसको ऐड कर लीजिएगा, और यदि ज्यादा लिखा गया हो तो उसको कम कर दीजिएगा। समझ गए। चलिए बहुत अच्छा। आइए अब यहां पर सॉल्यूशन करने का 2 तरीका है। एक तो भैया के पूरा का पूरा गुना करके आगे बढ़िए, जो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आपका 36 और गुना 52 कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर पूरा निकाल लीजिए। उसके बाद क्या है 64, तो 64 आपका लिखना था, लिखा गया 46 यानी कि ज्यादा हमको करना है, तो 64 में से 46 घटाइए। ठीक है, तो यहां पर आपको 64 करना था, तो प्लस यानी कि 64 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 46। 64 के जगह पर 46 लिखा गया है, अंकित किया गया है। अब इसको क्या कीजिए, जितना संख्या यानी 36 से इसको भागा कर दीजिए, यह आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में गुना करने का ऐसा कोई जरूरत है नहीं कि यह फालतू का गुना किया जाए। बात समझे। आप लोग को करना क्या है, एक नॉर्मल सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 64 के जगह पे 46 लिखा गया यानी कि कम लिखा है, बस उसी को बढ़ाना है। तो यहाँ 64 और माइनस 46, बस इतना ही आपको काम है।
तो 14 6 इधर हो गया आपका 8 और 5 यानी 18 और संख्या कितना भैया, तो 36 से भागा कर लीजिए यानी 0.5 औसत बढ़ेगा और आपके पास औसत पहले से कितना था 52 और प्लस 0.5 आपका आंसर निकल के आ गया 52.5 और ये रहा ऑप्शन नंबर आपका 4। बात समझ में आ गया। इस तरीका का क्वेश्चन में जब बढ़ रहा हो घट रहा हो बस उस पर ध्यान दीजिएगा। गलती से यदि कम लिखाया है तो बढ़ा दीजिए, गलती से यदि ज्यादा लिखा गया तो उसको घटा दीजिए। बात समझे। और डायरेक्ट औसत निकालिए और जो औसत पहले से दिया गया उसमें घटेगा तो घट जाएगा, जुटना रहेगा तो जुट जाएगा, यानी ज्यादा रहेगा तो जुटेगा और कम रहेगा तो घट जाएगा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या 40 विद्यार्थियों का औसत 56 है, बाद में ज्ञात हुआ कि 60 को 70 लिखा गया। चलिए 10 ज्यादा लिख दिया है, इसको 10 कम कर दीजिए। उसके बाद 80 को 50 लिखा गया है, तो 80 को 50 यानी कम लिखा गया, इसको ज्यादा कर लीजिए। कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये प्लस में 20 आ जाएगा। टोटल संख्या मेरे पास कितना है, तो 40 है, 40 से इसको भाग कीजिएगा, ये भी आपका 0.5। अब ये बढ़ा हुआ था तो बढ़ा दीजिए, यहां पर 56 और प्लस 0.5 अर्थात ये आंसर आ गया आपका 56.5 और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना। एकदम स्मार्ट सॉल्यूशन, टेंशन लेने का एकदम जरूरत नहीं है, एकदम सीधा सीधी सॉल्यूशन। क्या है कि जब आपको कम रहा हो तो उसको बढ़ाइए और जो बढ़ा हुआ है उसको घटा दीजिए। सॉल्यूशन कीजिएगा, प्लस में आएगा तो औसत बढ़ेगा, यदि माइनस में ही आ जाता तो औसत घट जाता। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया गया है, तो औसत मेरा कितना बढ़ गया 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। चलिए यहां पर क्या कर रहा है, 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 20 किलोग्राम वाला वजन वाला था, उसके स्थान पर एक व्यक्ति को शामिल किया गया। तो पहले तो बताइए कि यहां पर औसत है दिए हुए, नहीं दिया हुआ है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि 10 आदमी का औसत ले लीजिए x और ये टोटल निकल के आ गया आपका 10x। क्लियर है ना। 10 व्यक्ति का औसत कितना लीजिएगा x, अगर नहीं है तो लिख लीजिए 10 का औसत आपका कितना, 10 का औसत आपका है x यानी टोटल यहां पर निकल के आ गया 10x। 20 किलोग्राम वजन वाला चला गया है -20, उसके जगह पर कोई आया, उसके जगह पर कोई आया, ठीक है ना। इसको आने से हुआ क्या है, इसको आने से हुआ क्या है कि औसत में 7.9 की वृद्धि कर गई। अब जब आया है तो पहले से 10 लोग, एक गया, फिर 9 लोग और फिर आया, तो 10 का 10 लोग ही हो गया। लेकिन यहां पर औसत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है कितना 7.9 का। और आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो y का वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को एग्जाम हॉल में ये प्रोसेस को अपनाना नहीं है, ये घर पे बैठ के करने वाला प्रोसेस है। आराम से इत्मीनान से इसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या किया गया है, औसत 10 का ले लिया गया है, एक जैसे टोटल हो गया जिसमें से 20 किलोग्राम वाला गया और फिर एक आया, तो गया है चला दीजिए, आने वाला को ले लिए, वहां पर से क्या हुआ औसत आपका जो है 7.9 आपका वृद्धि कर गया, वृद्धि कर दिया, आपका टोटल यहां से बाहर निकल के आ जाएगा। बात समझ में कुछ आया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन इस तरीका से ना करके हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दिखाई दे रहा है कि 20 किलोग्राम वजन वाला गया है, तो 20 किलोग्राम वजन वाला गया है और फिर आने पर 7.9 बढ़ गया। तो एक बात बताइए कि जब 20 किलोग्राम वाला गया है और आने पे यदि वृद्धि है तो 20 किलोग्राम के जगह पर 20 किलोग्राम तो रह ही गया होगा ना, रह गया होगा कि नहीं रह गया होगा, हाँ रह गया होगा। अब यहां पर जो बढ़ा है 7.9, तो इसका मतलब यह है कि आने वाला व्यक्ति जो होगा वो 7.9 सबके लिए एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, सबके लिए एक्स्ट्रा लेके आया होगा। अगर वो सबके लिए एक्स्ट्रा नहीं लेके आता तो फिर ये बढ़ता नहीं, और ये सब में 7.9 बढ़ रहा है, सब में 7.9 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आने वाला व्यक्ति था वो 7.9 सबके लिए लेकर आया है। क्लियर है ना। तो इसके पास पहले से आपके पास कितना था 20, और लेके आने वाला जो व्यक्ति है वो कितना लेकर आया है, तो वो 10 व्यक्ति के लिए 7.9
9 वो एक्स्ट्रा लेके आया, 20 तो 20 है ये है, उसके एक्स्ट्रा कितना लेके आया हुआ 7.9। तो यहां पर सॉल्यूशन कीजिएगा तो 20 प्लस यहां पर आ जाएगा कितना 70 90 यानी 79। टोटल आपका इतना वजन वाला व्यक्ति आया था। इतना वजन वाला व्यक्ति आने से ही आपका सब में औसत कितना बढ़ गया तो 7.9 की वृद्धि कर गया। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 20 किलोग्राम था, 20 किलोग्राम बड़ा रहेगा ही, जो बढ़ा है आपका 7.9 वो सब में वृद्धि कर जाएगा। 7.9 सब में वृद्धि कर दीजिए यहां पर ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है क्या 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि इस समूह का भार 28 किलोग्राम होता तो समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता, समूह का वास्तविक औसत भार कितना है। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि 40 किलोग्राम भार यदि शामिल होता तो 40 किलोग्राम शामिल होता तो औसत क्या हो जाता 1 बढ़ जाता। ठीक है, 1 किलोग्राम क्या हो जाता बढ़ जाता, ये औसत। अब कह रहा है क्या यदि 28 रहता, यानी 28 रहता तो हो रहा है क्या कि समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम जाता। यानी यदि 28 रहता तो ये आपका क्या होता कम जाता, कितना 1 कम जाता। तो औसत भार 1 बढ़ जाता 1 कम जाता, ये दोनों के बीच में कितना का डिफर है तो दोनों के बीच में भैया 2 का डिफर है। कितना का डिफर है 2 का डिफर है ना। यहां पर कितना का डिफर 2 का, और इधर देखिएगा तो कितना का डिफर है ये 12 का। इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो डिफर दिखा रहा है कितना का दिखा रहा है 12 का। तो 12 का आपका डिफर है, यहां पर औसत 2 और संख्या में यहां पर कितना का डिफर तो 2 का। ये डायरेक्ट औसत ले लीजिए तो 12/2 यानी 2 संख्या 12 यानी औसत कितना हो गया 6। और ये 6 जो हो गया वो आपका क्या कर रहा है समूह का वास्तविक औसत भार क्या है। तो यानी यदि प्लस में है तो इसको घटाइए और जहां पर माइनस में रहेगा वहां पर क्या कीजिएगा बढ़ा दीजिएगा। जहां कम है वहां पर बढ़ाइए और जहां पर ज्यादा है वहां पर क्या कीजिए घटा दीजिए। बस यही आपका वास्तविक औसत निकल के आ गया। यानी 40 में 6 घटा सकते हैं या 28 प्लस 6 आपका औसत कितना आ जाएगा 34। ये है आपका वास्तविक औसत। बात समझ में आया। इधर क्या कह रहा है कि 40 जैसे ही वजन बढ़ता है उसका औसत 1 बढ़ जाता है, जैसे ही 28 वजन रहता है तो उसका औसत 1 घट जाता है। मतलब एक औसत बढ़ा 1 औसत घटा, यानी दोनों का डिफर कितना का औसत का है तो 2 का है, और इधर संख्या में कितना का डिफर का है 12 का। तो संख्या में यह आपको वैल्यू से यहां भाग दे दीजिएगा तो औसत आपका कितना हो जाएगा ये एक्चुअल औसत 6। यहां पर इस संख्या के लिए कितना हो गया 6। तो अब क्या करना है जो ज्यादा है उसमें 6 घटा दीजिए या तो जो कम है उसमें 6 जोड़ दीजिए, ये आपका एक्चुअल औसत दिखाई देगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 34 व्यक्ति के समूह में 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक के नए व्यक्ति को शामिल होने पर उसका औसत वजन 3 किलोग्राम, फिर वही है कितना बढ़ गया भैया 3 किलोग्राम। यहाँ 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर फिर नया व्यक्ति आया है। हाँ आया है सर। तो यहाँ पर 90 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 34 और गुना यहाँ पर 3 कर दीजिए डायरेक्ट आंसर। यानी 90 और प्लस 4 तिया 12 3 तिया 9 और 1 10 टोटल आपका 192 यानी 192 केजी का व्यक्ति आया था। कितना केजी का 192 केजी का। कहा क्या गया है कि 90 वाला जो गया है और फिर से आया है जिससे वजन क्या हो गया बढ़ गया। जैसे ही वजन बढ़ा इसका मतलब 90 का 90 रिटर्न कर गया और ये 3 का जो है सब में बढ़ गया। यानी 34 जो है 34 लोग में 3-3 बढ़ाइए और आने वाला जो व्यक्ति था वो आपको 90 प्लस 102 यानी 192 केजी का था। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, टेंशन नहीं ना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना भी नहीं है। टेंशन लेके आज तक को कुछ हुआ नहीं है, टेंशन लीजिएगा तो कुछ होने वाला भी नहीं है। टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। किसको दीजिएगा एग्जामिनर को टेंशन देना है ना। चलिए बहुत अच्छा। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्त का मतलब समझ रहे हैं ना। सेवानिवृत्त का मतलब है
कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। क्लियर है? और कहा क्या गया है कि उनके स्थान पर 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, परिणाम स्वरूप शिक्षक में 3 साल के कमी हो गया। अब देखिए 25 किलोग्राम वाला, या 25 किलोग्राम 25 वर्षीय वाला ग्रहण किया सेवा, और हुआ क्या है जिससे वजह से 3-3 किलोग्राम घट गया। तो 3-3 किलोग्राम घटा, इसका मतलब पहले से 3-3 किलोग्राम ज्यादा होगा ना, होगा या नहीं होगा? क्योंकि सब में 3-3 किलोग्राम घटा है। हाँ सर, सब में 3-3 किलोग्राम पहले से ज्यादा होगा। तो हम लोग को क्या करना, पहले वाला ही ज्ञात करना है ना। तो जो घाटा है उसी को बढ़ा दीजिए, जो घाटा उसको क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। तो यहाँ 25 किलोग्राम वाला था, और उसके बाद क्या बोला कि 3-3 किलोग्राम जो घाटा है वो 3-3 किलोग्राम बढ़ा दीजिए। तब बढ़ा दिए तो भैया निकल के आ गया 55। और तो भैया यही तो थे शिक्षक साहब जो 55 साल के थे ना। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आया। जो 3-3 साल घटा था वही 3-3 साल क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। सेवा निर्मित होने के बाद 25 साल वाला जो वर्षीय 25 साल वाला आए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि सब में 3-3 साल घट गया, तो 25 साल ले लीजिए और सब में 3-3 साल बढ़ा दीजिए। जो शिक्षक थे वो आपका कितना साल के थे, तो 52 साल के नहीं, 55 साल के। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 10 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत 20 वर्ष है। चलिए बहुत सुंदर, औसत आयु कितना वर्ष है, 20 वर्ष। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। देखिए कह रहा है क्या कि कप्तान के आयु को सम्मिलित कर लिया जाए, तो कप्तान के आयु को जैसे ही सम्मिलित कीजिएगा तो ये बढ़ जाएगा कितना। तो देखिए, तो एक को सम्मिलित करेंगे तो 11 हो जाएगा, एक को सम्मिलित कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 लोग। पहले से कितना लोग हैं, 10 लोग। अगर इसको बेसिक तरीका से चलिएगा तो 20 गुना कितना होगा भैया, 10, और प्लस कप्तान साहब को 1 से ले लीजिए। इनको आने पर क्या हुआ, 20% का वृद्धि हो गया औसत में। यहाँ पहले से औसत आपका 20 है, 20 का 20% बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो औसत में बढ़ गया। अब है आपके पास 11 लोग, और यहाँ 100 प्लस कितना हो गया, 24। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा, ये बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है, ये पहले भी बोल चुके हैं, ये तरीका अपनाइएगा घर पर, इसका सॉल्यूशन ना कीजिएगा। ये हम आपको बता दिए कि घर पे बैठ के इस तरीका से सॉल्यूशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझे। लेकिन हम लोग स्मार्ट अप्रोच का प्रयोग करेंगे। वो क्या है कि 20% का वृद्धि हुआ है, तो 20% वृद्धि हुआ है, तो यहाँ 20 का 20% निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, 20 का 20% निकालिएगा, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 20 का 20% निकालिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 124, यानी कि सिर्फ 24 आएगा। यानी कि 20% वृद्धि हुआ तो 24। क्लियर है? यानी सब में कितना कितना वृद्धि कर गया, तो पहले से 20 था और वृद्धि किया है तो 24 हो गया। इसका मतलब है कि 4-4 सब में वृद्धि कर चुका है। तो 4-4 वृद्धि कितने लोग में किया है, और आने वाला जो था वो कितने साल का होंगे, तो कप्तान साहब 24 और प्लस ये 4-4 साल कितने लोग में वृद्धि किया है, तो 10 लोग में। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 64, और यही आपका आंसर है। बात समझ में आया? तो जो वृद्धि किया गया है, तो वृद्धि करने के बाद आया है, जो आने वाला होगा वो 24 यहां पर वृद्धि किया तो 24 तो वो लेकर आएगा ही आएगा, और साथ साथ क्या लेकर आ रहा है, तो 4-4 साल सबका लेकर आ रहा है। अपना 24 तो लेके आ ही रहा है, यानी अपना औसत लेके आ रहा है, और साथ साथ और सबका औसत भी लेके आ रहा है। तो और सबका कितना लेके आ रहा है, तो सब में 4-4 के वृद्धि कर गया था 20 से 24 में, तो सबका 4-4 लेके आ रहा है, 4-4 लेके आ रहा है 24, यहाँ पर 440 64। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है क्या कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीना के लिए 1100, अगले 5 महीना के लिए 1000 और 4 महीना के लिए 1200। देखिए यहाँ पर टोटल तो पूरा हो गया जी, 3 महीना, 5 महीना और ये 4 महीना, यानी 5 3 8 4 12, ये तो पूरा हो चुका है। सिर्फ गुना कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन तो बाहर आ गया है। यहाँ पर कीजिएगा तो आ जाएगा 3 गुना 1100 और प्लस यहाँ कीजिएगा 5 और गुना 1000, और यहाँ कर लीजिएगा 4 गुना 1200 और टोटल जोड़ दीजिए
तो यहाँ पर आ जाएगा 1248 और ये 5000, 5000 और 4800 यानी कि 9800 और 3300 यानी 9800 और यहाँ पर निकल के आ गया कितना 3300। तो हो जाएगा 8 3 11 9 3 12 और 1 13। चलिए ये आपका खर्चा निकल गया और बोला क्या गया है कुल वार्षिक बचत, बचत आपको दिखा रहा है 1300। तो बचत जोड़ दीजिए, बचत जोड़ दीजिए। खर्च में जब बचत जोड़िएगा तो आपका निकल के आ जाएगा भैया क्या, तो आय निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, तो आय निकल के आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सपना की औसत मासिक आय कितनी है, मासिक। ये जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं तो ये कितना दिन के लिए आया है, तो 1 साल का ये आय निकल के आ गया। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है मासिक, तो इसको 12 से भाग कर लीजिए, 12 12 144 यानी ये निकल के आ गया आपका 1200 और ये है मासिक आय, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ संख्याओं का औसत 37 है। कुछ संख्या, यहां पर हम लोग के पास पता ही नहीं कि कुछ संख्या क्या है। यदि उसमें से 3/5 संख्याओं में से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाए। अब यहाँ पर जो दिया है कुछ संख्या, काम कीजिए हम लोग जो है यहाँ पर बटा का प्रयोग किया, बटा का प्रयोग किया है तो नीचे वाला को पहले भी हम बता चुके हैं कि नीचे वाला को आप टोटल मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो टोटल मान के चलिए कि 5 है। तो पहला बोला क्या 3/5 संख्याओं पर प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए। तो टोटल हम लोग के 5 संख्या और इसका कितना 3/5 में कितना जोड़ दिया जाए, तो 7 को जोड़ दिया जाए। तो 7 यदि जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक में 7 को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है 7 से गुना कर लीजिए आप। उसके बाद क्या कह रहा है कि और शेष संख्याओं में प्रत्येक से 9 घटा दिया जाए। तो एक काम कीजिए, यहां पर तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 का 3/5 जो है आपका कितना हो गया 3 और 3 गुना 7। उसके बाद बोल रहा है क्या शेष संख्या, तो 3 संख्या यहां ले लिया और टोटल हम लोग कितना लिए थे, तो टोटल हम लोग 5 लिए थे। 5 में से 3 संख्या हम लोग ले चुके हैं, बाकी बचा 2 संख्या और 2 में क्या क्या है कि 9 घटा दिया जाए। तो 9 को गुना कीजिएगा और घटा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 7 21 और 9 दूना 18, ठीक है। तो 21 में 18 चला जाएगा, कितना बच जाएगा ये 3। और टोटल संख्या हम लोग कितना लिए थे, ये 5 लिए थे टोटल संख्या। 5 से इसको भागा कर लीजिए, भाग कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 0.6। अब यहां देखिए तो 21 और आपका 18 घटा, तो ये प्लस में आया या माइनस में, प्लस में, तो ये वृद्धि करेगा या आपका घटेगा, तो सर वृद्धि करेगा क्योंकि ये प्लस में है। तो यहां पर कितना दिया हुआ था पहले से 37 और प्लस 0.6, आंसर हो गया 37.6 और यही आपका आंसर है। क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग आपको खर्चा करने का जरूरत नहीं है। टोटल यहाँ बटा में था ना, उस बटा वाला को क्या कीजिए कि 5 आपका जो नीचे वाला है उसको टोटल ले लीजिए, टोटल ले लिए, उसका बोला है 3/5 यानी 3 लीजिए, 7 से गुना कीजिए, प्रत्येक में 7 जोड़ा गया है। क्लियर है। उसके बाद बोला 3 यहाँ पर खत्म हो गया, शेष मेरे पास 2 बचा, इसमें 2 को घटा दिया गया है, तो 2 घटाइए, तो 2 गुना करके घटा लेंगे। घटाने के बाद जो हम लोग का वैल्यू आया 3 आ गया, तो टोटल संख्या से भागा कर दीजिए, ये आपका 0.6। तो 0.6 प्लस में आया तो बढ़ जाएगा, अगर माइनस में आता घट जाता, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या किसी 10 सदस्यीय परिवार के सदस्यों के औसत आयु 29 वर्ष है। सबसे कम आयु वाले सदस्य जुड़वा है और उनमें से प्रत्येक की आयु 5 वर्ष है। अच्छा, प्रत्येक की आयु कितना है 5 वर्ष। जुड़वा, तो जुड़वा बच्चे के जन्म के समय यानी 5 साल पीछे भागना है। 5 साल पीछे, ऐसे क्यों, क्योंकि वो बोला क्या है कि जुड़वा बच्चे के जन्म के समय परिवार के सदस्य, तो जन्म के समय, अभी जब जुड़वा बच्चा 5 साल के हो चुका है तो जन्म उसका 5 साल पहले हुआ होगा, ठीक है ना। तो जन्म के समय बोला है, तो जन्म के समय मतलब 5 साल पहले हमको भागना है। तो पहले टोटल यहां देखिएगा तो कितना दिखाई दे रहा है 10 गुना 29, 10 गुना 29 कितना हो गया 290। और हमको क्या बोले कि कितना पीछे जाना है हम लोग को, तो 5 साल पीछे भागना है। 5 साल पीछे भागना है तो 5 साल पीछे कितने लोग का जाना है, तो यहाँ टोटल कितने सदस्य दिखाई दे रहा था, तो 10 सदस्य। तो 10 सदस्य का 5 साल पहले चले जाइए, तो 10 सदस्य का 5 साल पहले,
5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाइएगा तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 अर्थात 50, और 50 को क्या कीजिए घटा दीजिए, 50 घटाइएगा तो आ जाएगा ये कितना 240। अब यहां पर हम लोग आ चुके हैं कि जुड़वा बच्चे के जन्म के समय, जन्म के बाद नहीं, जन्म के समय, क्लियर है। तो जन्म के समय जब जुड़वा बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो उस समय कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे, क्योंकि जन्म के बाद ना 10 सदस्य हुआ है जी, तो जन्म के समय कितना सदस्य होगा, तो 8 सदस्य, क्लियर है। तो अब इसको क्या करना है, 8 से भाग कर दीजिए, 8 तिया 24 यानी कि 30, और जन्म के समय जो औसत था परिवार का वो कितना था, 30 था। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में, नहीं। चलिए बहुत अच्छा, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आपको और भी दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आपको तैयारी और अच्छे जोर तोड़ से हो, क्लियर है। आपका एग्जाम में एकदम जबरदस्त मार्किंग आए, ठीक है, कि अब की बार बेड़ा पार एकदम कर लेना है, क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ठीक है, और करते रहिए भी। जो इस पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए नहीं है, जो पुराने हैं, प्लीज सब्सक्राइब कराइए, लॉग कमेंट करवाइए, लाइक कमेंट आपका होते रहना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।